नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। आप सभी दोस्त लोग का भी कहना था एक बिहार स्पेशल जीके का वीडियो लाइए, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लगभग में बिहार स्पेशल जीके के 130 टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को करवाने वाले हैं। अगर आप बिहार के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए और इसमें जो 130 प्रश्न है इन्हें साथ ही आप याद जरूर कर लीजिए। आपको बिहार स्पेशल जीके जैसे बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमिक्स सभी के दोस्तों मिक्स आपको प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अंत में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही सही उत्तर दे पाए। तो चलिए साथी, आज के इस बिहार जीके के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। कहता है कौन सी पर्वत श्रृंखला बिहार की उत्तरी सीमा बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमालय, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। अगर दोस्तों हम अरावली पर्वतमाला का बात करते हैं तो इसका लंबाई याद रखिएगा, पूछा जाता परीक्षा में, लगभग में 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर विंध्य पर्वतमाला का साथी अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर आपसे लंबाई पूछा जाए कितना है तो 1200 किलोमीटर के आसपास इसका क्या है तो लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों बिहार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिहार में साथी अगर पूछा जाए ना तो कांवड़ झील बोलिएगा। कांवड़ झील कहाँ है? यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में है और बिहार का सबसे पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। रामसर स्थल दोस्तों कांवड़ झील को बोल सकते हैं। चिल्का झील जो है मेरे भाई, चिल्का झील कहाँ है तो आप बोल सकते हैं उड़ीसा के अंतर्गत है। कहाँ साथी? यह है आपको उड़ीसा के अंतर्गत है, चिल्का झील बोल सकते हैं। कोलेरू झील का बात करते हैं मेरे दोस्त तो यह है आपको आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। अगर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए आपसे तो सुपीरियर झील आप बोल सकते हैं, अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। अगर दोस्तों भारत में पूछा जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर झील बोल सकते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर भारत में लवणीय झील पूछा जाए तो सांभर झील बोलिएगा, राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछा जाए तो चिल्का झील दोस्तों जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है बिहार का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कौन वृक्ष के नीचे? तो बोल सकते हैं आप पीपल वृक्ष के नीचे। और पीपल जो है ना साथी, यह अपना बिहार का राजकीय वृक्ष भी है, याद रखिएगा। पीपल का अगर हम बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद बोलिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी कपिल वस्तु यानी नेपाल में जो पड़ता है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में। और भगवान बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, जहाँ इसका मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा साथी। अगर हम बौद्ध संगीति का बात करते हैं तो टोटल 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति का बात करते हैं तो कालाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्त कौन बौद्ध संगीति अपना बिहार में नहीं हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति जो कि हुआ था जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बोल सकते हैं आप जो कौन बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, एक महायान दूसरा हीनयान आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। कहता है कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा मानी जाती है?
साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा दोस्तों बोल सकते हैं। गंगा नदी का कुल लंबाई पूछा जाए तो 25 से 25 किलोमीटर, लेकिन साथ ही हम बिहार स्पेशल जीके पढ़ रहे हैं तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो आप कितना बोलिएगा, 445 किलोमीटर बोलिएगा। और गंगा नदी यह सबसे अधिक बहती है पटना से होकर 99 किलोमीटर। और गंगा नदी दोस्तों अपना भारत के 5 राज्य से होकर बहती है, लेकिन बिहार में बात किया जाए तो बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की लंबाई लगभग में 729 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जो है इसको गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। अपना भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और अपना भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी। यमुना नदी के किनारे दोस्तों हम बोल सकते हैं दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। और गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर जो है वह है आपको कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की सीट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 16 गो सीट है, याद रखिएगा। बिहार में साथ ही अगर हम लोकसभा का सीट अगर बोले कितना है तो लोकसभा का सीट है मेरे दोस्त 40 को, याद रखिएगा कितना है, 40 को है मेरे दोस्त। अपना बिहार में जिला कितना है, तो जिला है आपको 38 को दोस्तों बोल सकते हैं जिला है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक बिहार का साथी निर्माता किसको कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर बोल सकते हैं 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। दोस्तों पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में। पहला ऑप्शन सही है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो बिहार विधानसभा में कितने सीटें हैं, सदस्य है दोस्तों बिहार विधानसभा में। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 243 बोल सकते हैं। कितना है, 243 है। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में हुआ था। कब हुआ था साथी, तो 1580 में दोस्तों बोल सकते हैं। मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में पूछा गया है। बोल सकते हैं 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ये साथी बिहार राज्य के, याद रखिएगा आप मानचित्र है, नक्शा है, इसको आप देख सकते हैं। और याद रखिए मैप है साथी। और 22 मार्च 1912 को दोस्तों बोल सकते हैं बंगाल से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग प्रस्तुत की गई। साथ ही कब किया गया था, तो 1906 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था 15 अप्रैल 1930 को दोस्तों बोल सकते हैं यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है बिहार शब्द का मूलतः क्या अर्थ है। बिहार शब्द का अर्थ है बोध मठ। पहला ऑप्शन सही है। और साथ ही आप बोल सकते हैं जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना। और याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर साथ ही उड़ीसा नया राज्य बना। इसको भी आप याद रखिएगा। अपना बिहार राज्य का लोगो कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला। दोस्तों बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद आप बोल सकते हैं। बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होता है साथी यह आपको होता है किशनगंज में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा होता है। और बोल सकते हैं जो बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए तो वह है आपको गया जिला। और गया में साथ ही विष्णुपद मंदिर भी है, आप बोल सकते हैं विष्णुपद मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता है बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, उसका नाम है रोहतास, याद रखिएगा। और साथ ही अपना बिहार जो है सबसे अधिक पैराइट उत्पादन करता है रोहतास। और कौन जिला, तो रोहतास लगभग में 95% के आसपास पैराइट का उत्पादन करता है, बोल सकते हैं आप। नवादा का बात करते हैं, नवादा में ककोलत जलप्रपात है दोस्तों, बोल सकते हैं ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो यह है आपको नवादा जिला में। दरभंगा जिला में साथी कुशेश्वर स्थान, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कुशेश्वर स्थान कहाँ है, तो दरभंगा में है। गोलघर कहाँ है साथी आपको, तो पटना में है, बोल सकते हैं। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं 21 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बिहार में कुल कितने जिले हैं। वर्तमान में बिहार में साथी 38 को जिला है। कितना जिला है, 38 को जिला है, आप बोल सकते हैं। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस दोस्तों जिस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है उसी दिन बोल सकते हैं बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगती है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन डी दोस्तों, मुंगेर जिला जो है बिहार राज्य का, यह सीक्रेट और दोस्तों बंदूक कारखाना के लिए जाना जाता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है रेलवे नेटवर्क और सेवाओं के मामले में भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान, इसका सही उत्तर 5वां होना चाहिए, ऑप्शन डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मध्यकालीन शासक ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया, उसका नाम क्या है, तो शेरशाह। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों बिहार राज्य के रोहतास जिला में है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी के मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया। शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि बहार खां के द्वारा दिया गया था। और साथ ही बोल सकते हैं शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन शाह सूरी हो जाता है, और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा कहा जाता है। रोहतासगढ़ में इसका पिता का मकबरा है। प्रश्न कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस शहर के पास स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में है दोस्तों। यह कहाँ है, पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बिहार में किस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और बोल सकते हैं अपना बिहार में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अपना भारत में पूछा था जलोढ़ मिट्टी, अपना भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारतमाला योजना के तहत बनने वाले बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का नाम बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, इसका सही उत्तर मगध दोस्तों, मगध बोल सकते हैं आप। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सबसे मजबूत महाजनपद मगध, और बिहार में 3 गो महाजनपद हुए दोस्तों, याद रखें मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों आपको बिहार में हुए। कहता है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। किस शहर को तुर्कों ने अर्जे विहार कहा, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिहार शरीफ बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं, तो उसका क्या नाम है, बोध गया साथी। ऑप्शन ए। भागलपुर का बात करते हैं तो भागलपुर में है आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, कौन गवर्नर जनरल के समय, लॉर्ड कार्नवालिस साथी बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपको राजगीर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राजगीर में स्थित है। गया शहर किस नदी के किनारे है, तो गया जो है यह फल्गु नदी दोस्तों, निरंजना नदी भी बोल सकते हैं, इसी नदी के किनारे है गया।
ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। गया जो है यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राज्य फूल क्या है। दोस्तों बिहार का जो राजकीय फूल है ना वह है आपको गेंदा, और बिहार का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है गोरैया, जिसको दोस्तों अपना सतफुदी भी बोलते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, बिहार का राजकीय अगर पशु पूछा जाए तो बैल आप बोल सकते हैं। अपना भारत देश का राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो कमल आप बोल सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य पक्षी है, साथी गोरैया। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, कहता है तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। मैथिली कवि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो विद्यापति को याद रखिएगा, विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को। किसको दोस्तों बोल सकते हैं, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न कहता है बिहार राज्य की पेंटिंग विधा कौन सी है, मधुबनी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता है बिहार से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था, बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा दोस्तों इसका नेतृत्व किया गया। बिहार से जगदीशपुर से बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति का जो चिंगारी लगाया था मंगल पांडे ने, और साथ ही 1857 की क्रांति का जो चिन्ह है कमल और रोटी था, कमल एवं चपाती बोल सकते हैं जिसको। और साथ ही आप बोल सकते हैं 1857 की क्रांति यह 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर दोस्तों शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार आए थे, और 1917 का चंपारण सत्याग्रह दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाहजानंद सरस्वती बोल सकते हैं। जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो इसको लोक नायक कहा जाता है, और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया। प्रश्न कहता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 1929 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य बंगाल से अलग किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों बंगाल से जो अलग हुआ ना 1912 में बंगाल से यह अलग हुआ था। वह कौन सी रचना थी जिससे दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। राष्ट्र कवि के रूप में दोस्तों रेणुका। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही आप बोल सकते हैं जो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी यहाँ पर दिया गया है, कहता बिहार राज्य का जिला मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया गया था। तो इसका प्रयास किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर जो है यह शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लीची के लिए प्रसिद्ध है। कहता है पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकारी किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं, ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए तो सही है। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा। दोस्तों इसको लिखा गया बाबू महेश्वर प्रसाद के द्वारा। ये सब प्रश्न साथी बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया, याद रखिएगा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। दोस्तों एक बात पता है, बख्तियार खिलजी के अपने सेनापति हुए अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी। शेरशाह सूरी का दोस्तों बात किया जाए तो फरीद खान इसका बचपन का नाम, मकबरा इसका सासाराम में। बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ मांझी। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों बिहार से आपको लोकसभा में सीट है 40 को, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बोलिए आप, सही उत्तर हो जाएगा 40 दोस्तों बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित
होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? उसका नाम है बिहार बंधु। ऑप्शन बी साथी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? उसका नाम है संथाल। बिहार में साथी संथाल आप बोल सकते हैं। महाजनपद के अंतर्गत कितने पता गणराज्य शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा 16, याद रखिएगा। और बिहार में महाजनपद कितना है? तो बिहार में महाजनपद 3 को है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला दोस्तों बोल सकते हैं पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए, सही जवाब हो जाएगा। बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो यह गुफा बिहार में है, लेकिन गया जिला। ऑप्शन ए दोस्तों, कौन जिला? गया जिला आप बोल सकते हैं। वैशाली शहर किसकी राजधानी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हम लिच्छवी दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जगह है? तो यह है आपको पूसा समस्तीपुर। ऑप्शन ए पूसा समस्तीपुर साथी बोल सकते हैं। पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और साथ ही बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? दोस्तों कुंवर सिंह का जो निधन हुआ था ना, बाबू वीर कुंवर सिंह का, इसका निधन हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। यह ऑप्शन आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथी यह प्रसिद्ध है ह्वेनसांग स्मारक के लिए। ऑप्शन डी सही उत्तर बोल सकते हैं। सूर्य मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो यह है देव में। ऑप्शन सी दोस्तों देव में यह स्थित है। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? यह क्या थे? तो समाजवादी थे। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था दोस्तों? बिरसा मुंडा का रांची दोस्तों बोल सकते हैं। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? इसका उत्तर बोल सकते बिहार के किसान आंदोलन के साथ इसका संबंध हो जाता है। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिसको कौटिल्य दोस्तों कहा जाता है। चाणक्य आप बोल सकते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, उस जिला का नाम है शेखपुरा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दोस्तों, इसका उत्तर कैमूर, पहला ऑप्शन सही है। कैमूर दोस्तों बोल सकते हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो यह है आपको गया में है दोस्तों, विष्णुपद मंदिर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, उस राज्य का नाम है बिहार। ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंडक नदी से। कौन नदी से दोस्तों? गंडक नदी से बोलिएगा। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र। ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन था? तक्षशिला। तक्षशिला दोस्तों बोल सकते हैं झेलम व सिंधु नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए सोन नदी पर। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 51% लगभग है, तो कितना है? तो यह प्रतिशत 17% के आसपास आप बोल सकते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान, जनसंख्या घनत्व के आधार पर दोस्तों भारत में प्रथम स्थान है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में साक्षरता का प्रतिशत, तो दोस्तों बोल सकते 61.8% आप बोल सकते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है आपको तीन कठिया व्यवस्था, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन डी। कहाँ का दोस्तों? चंपारण। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी?
यह मूर्ति सुल्तान दोस्तों गंज बोल सकते हैं भागलपुर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के दोस्तों शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र आप बोल सकते हैं, शीलभद्र। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुजफ्फरपुर। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो यह है आपको पटना में है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? इसको भेजा गया था बांकीपुर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों हजारीबाग जेल। कहता बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सीटें है बिहार से लोकसभा में। अगला प्रश्न, बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है किसको दोस्तों? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर का बात करते हैं तो इसको जननायक कहा जाता है। और साथ ही हम आपसे पूछे जो बिहार आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है साथी? तो आप बोल सकते हैं जो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को दोस्तों बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, देव में यह स्थित है। बिहार में परमानेंट कथा सेटलमेंट लागू करने का कारण था, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण हो जाएगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न का था दोस्तों, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ, तो यह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 गो सीट है बिहार में राज्यसभा का। अगर हम बात करते हैं तो बिहार की प्रचलित कला दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मधुबनी। पहला ऑप्शन सही है साथी। क्या हो जाएगा? तो मधुबनी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में है सोन नदी का। किसका है? सोन नदी का अमरकंटक में है। इनमें से कथा कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इनमें से कौन जुड़े थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही रहने वाले थे। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो बोल सकते हैं इसका सही जवाब आप मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार में तेल शोधक कारखाना दोस्तों बरौनी बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो दोस्तों यह मधुबनी है। कौन है साथी? मधुबनी सही उत्तर हो जाएगा। सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला को दोस्तों क्या कहा जाता है? सही जवाब है हरिहर क्षेत्र का मेला। सोनपुर मेला पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो किशनगंज आप बोल सकते हैं सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो साथ ही औरंगाबाद बोल सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में अरवल भी दिया रहता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप देख के लॉक कीजिएगा। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो कुमारगुप्त प्रथम के दोस्तों प्रयास से। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद साथ दोस्तों इनमें से किसी के साथ नहीं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था बोल सकते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था बिहार में
लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? इसको जो गाया जाता है विवाह के अवसर पर। कौन अवसर पर? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो तंत्र विज्ञान, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया? दोस्तों, इसका सही जवाब बोल सकते हैं ऑप्शन डी, कोसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो कौन फसल के दोस्तों? मखाना, याद रखिएगा। मखाना सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, डालमिया नगर दोस्तों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका सही जवाब श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए? धर्मपाल, ऑप्शन डी दोस्तों, धर्मपाल। निम्नलिखित में से बिहार का लोक नृत्य है जट जाटिन। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है जट जाटिन दोस्तों। कहता पद्म श्री, कहता सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर दोस्तों मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही जवाब है वैशाली, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया? साथ ही कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका उत्तर है आपको कटिहार, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, कटिहार। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास होना चाहिए, ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों? रोहतास। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है दोस्तों, ऑप्शन बी। महिला में पूछा जाए तो सहरसा आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? इनमें से कौन दोस्तों बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील आपको बिहार में, सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में दोस्तों सांभर झील है। अगला प्रश्न, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं 16 करोड़ टन बोल सकते हैं, 16 करोड़ टन, याद रखिएगा। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय, इसका मुख्यालय है हाजीपुर, कहाँ है? हाजीपुर इसका मुख्यालय है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा आप बोल सकते हैं, शेखपुरा। बिहार का प्रमंडल, दोस्तों बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है? तो 9 गो है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है अपना बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो? बिहार का राजकीय पुष्प दोस्तों गेंदा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में दोस्तों जिलों की संख्या 38 बोल सकते हैं, 38। बिहार का उच्च न्यायालय पटना, ऑप्शन ए बिहार का उच्च न्यायालय पटना। बिहार में अनुमंडल 101 दोस्तों, अनुमंडल अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पशु, साथ ही बैल बिहार का राजकीय अगर पशु पूछा जाए तो बोलिएगा। बिहार का राजकीय पक्षी तो साथ ही गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है, आपको गोरैया बोल सकते हैं। कहता पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया, साथ ही इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था, साथ ही याद रखिएगा आप। कौन? तो मेगास्थनीज बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार स्पेशल जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए, सभी मिक्स प्रश्न थे। अगर आप बिहार के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं
तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। बिहार के सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बिहार का आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें बिहार स्पेशल जीके से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,